एवरीवन, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी इसको जानेंगे। पहले एक वर्ड इस्तेमाल होता था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता था। बट अब आजकल ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इट इज़ बैंड। उसकी जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब बीपी बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी में? इट इज़ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी और HDP। तो आप लोग PIH अब नहीं बोलेंगे, HDP बोलेंगे। तो कितने तरीके का होता है HDP? तो एक मिनट। तो ये जो शुरुआत के 5 कैटेगरीज हैं: जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ये मेन है। इसके अलावा 3 माइनर कैटेगरीज भी होती हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, लाइक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्क्ड हाइपरटेंशन एंड पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन। तो अब ये जो कैटेगरीज हैं इनका सबका मतलब क्या है? सबसे पहले जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसका क्या मतलब है? जेस्टेशनल वर्ड बता रहा है खुद से, मतलब प्रेगनेंसी में है, और हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। तो इसकी लिमिट क्या है? ब्लड प्रेशर शुड बी 140/90 और मोर देन दैट। सिस्टोलिक 140 या उससे ऊपर होना चाहिए, डायस्टोलिक 90 या उससे ऊपर होना चाहिए। डिटेक्टेड ऑन 2 ओकेजन्स एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट, मतलब हमने अभी एक बीपी रीडिंग ली जो कि 140/90 से ज़्यादा है, तो सिर्फ अभी तुरंत डिक्लेयर नहीं कर देंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। 4 आवर्स के बाद दोबारा से एक बार बीपी नापेंगे, और अगर फिर से ये रीडिंग मोर देन 140/90 है तब हम लोग इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब ये हाई बीपी जो है वो 20 वीक्स के बाद आना चाहिए। अगर 20 वीक्स से पहले ही हाई बीपी मिल रहा है, मतलब ये प्रेगनेंसी में ना हो करके, प्रेगनेंसी की वजह से ना हो करके, जेस्टेशनल ना हो करके, ये क्या है? पहले से चला आ रहा हाइपरटेंशन है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। प्लस इसकी खास बात क्या है जो प्रेगनेंसी में होता है हाइपरटेंशन? इट यूजुअली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद अंदर ये नॉर्मल बीपी हो जाता है। देन एब्सेंस ऑफ अदर फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। अब प्री एक्लेम्शिया वाले फीचर्स इस बढ़े हुए बीपी के साथ नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग अगर वो फीचर्स आ जाएंगे तो हम लोग अब इस बढ़े हुए बीपी को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ना बोल करके हम लोग इसे बोलेंगे प्री एक्लेम्शिया। तो अब ये क्या फीचर्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, प्री एक्लेम्शिया वाली। नाउ कम टू प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है जितने फीचर्स हम लोगों ने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में पढ़े हैं वो, प्लस उसके साथ में सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया होना चाहिए, या फिर फीचर्स ऑफ एंड ऑर्गन डिसफंक्शन होना चाहिए। तो शुरुआत के पॉइंट्स तो सेम है, लाइक ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिटेक्टेड ऑन 2 occasions एटलीस्ट 4 hours apart, occurring after 20 weeks of gestation, presence of one or more of the following features like significant proteinuria। significant proteinuria का क्या मतलब है? हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्ट करने के लिए, फिर उसको प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए भेजते हैं। तो अगर ये 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तब हम इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया। उससे कम अगर रहता है तो इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। बहुत सारे और रीजन से हो सकता है, उसके डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपने सब्जेक्ट से अलग हो जाएंगे। देन कम्स, अब अगर प्रोटीन्यूरिया बीपी है, प्रोटीन्यूरिया मिल गया तो भी प्री एक्लेम्शिया हो गया। अगर सपोज प्रोटीन्यूरिया है या नहीं है, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन जैसा कुछ मिल गया तो भी वो प्री एक्लेम्शिया हम लोग उसको बोलते हैं, इवन इफ प्रोटीन्यूरिया इज एब्सेंट। तो अब एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं? एंड ऑर्गन्स वो होते हैं ऑर्गन्स जहाँ पे कोलेट्रल्स ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो हार्ट होता है उससे पहले मेजर आर्टरीज निकलती हैं, एरोटा है जो कि वो निकलती, फिर आर्टरीज निकलती हैं, फिर ऑर्गन्स में जा करके वो कैपिलरीज में डिवाइड होकर ब्लड सप्लाई करती हैं, फिर वहाँ से हार्ट को ब्लड पहले रिटर्न होता है। कैसे? पहले कैपिलरीज से वेन्यूल्स में जाता है, फिर वेन्स में जाता है, फिर वेन्स के थ्रू सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा में जाता है, और फिर हार्ट में जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एंड ऑर्गन्स में क्या है
एंड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, आईज हो गई, ब्लड वेसल्स हो गए। तो इनमें क्या है, जो ये कैपिलरीज वाला जो जाल नेटवर्क होता है वो वीक होता है। तो अगर सपोज कोई कैपिलरी, कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई तो वो उतना एरिया फिर उसमें क्या होगा, इंफाक्ट हो जाएगा। अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो जिस एरिया की सप्लाई रुक जाती है वो एरिया डेड हो जाता है, उसको इंफाक्शन बोलते हैं। तो अब बाकी ऑर्गन्स में तो ये है कि अगर एक आर्टरी कोई ब्लॉक हो गई तो जो कैपिलरी का इतना बड़ा नेटवर्क है उसके थ्रू कोलैटरल मतलब अल्टरनेटिव ब्रांचेज खुल जाती हैं आर्टरीज की, तो उससे सप्लाई मेंटेन रहती है। बट ये एंड ऑर्गन में बहुत जो आर्टरीज होती हैं वो डायरेक्टली खुल जाती हैं वेन्यूल्स में, उनसे ब्लड रिटर्न हो जाता है। कैपिलरीज का जो इतना नेटवर्क है वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हार्ट में सपोज इस बीपी की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज जो आर्टरीज हैं वो हार्ट की अगर सपोज अफेक्ट होती हैं तो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो सकता है। ब्रेन की एंड आर्टरीज अगर अफेक्ट हो गई हैं तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेडेक, सीजर्स, ये सब हो सकता है। आईज में हो गया तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। इसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जो प्लेटलेट्स हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हिपैटिक और रीनल डिरेंजमेंट हो जाता है एंड यूट्रोप्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाता है। मतलब जो फीटस को यूट्रस के थ्रू ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा के थ्रू जाती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब बेबी का वेट कम हो सकता है। कम टू एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या है, प्री एक्लेम्शिया प्लस जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सिजर्स। तो प्री एक्लेम्शिया के साथ में अगर सिजर भी आ गए तो उसको बोलते हैं एक्लेम्शिया। प्लस हमें क्या क्या करना है कि यहाँ पे सिजर डिसऑर्डर की कोई प्रायर हिस्ट्री तो नहीं है, इसको हमें रूल आउट कराना है। अगर सपोज कोई पेशेंट पहले से ही एपिलेप्सी का है, ट्रीटमेंट पे है, ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, उस वजह से सिजर आ गए तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो सिजर के साथ में पेशेंट आता है तो इट इज एक्लेम्शिया। नाउ कम टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब है हाइपरटेंशन डिटेक्टेड प्रायर टू प्रेगनेंसी, मतलब जब पेशेंट ने कंसीव नहीं किया है तभी से वो है, या फिर बिफोर हाइपरटेंशन अकरिंग बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मतलब आपके पास फर्स्ट विजिट में पेशेंट आ गया है सपोज 11-12 वीक्स पे और तभी उसका बीपी हाई है तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एंड इट परसिस्ट इवन आफ्टर 6 वीक्स पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद भी अगर आप देखेंगे तो वो बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। जनरली जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया है, ये सारे 6 वीक्स में नॉर्मल हो जाते हैं। अब सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन ये क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले से पेशेंट को हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, नाउ प्री एक्लेम्शिया वाले सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या आ गया, वही जो बताया था, या तो सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया आ गया है या फिर कोई एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन के फीचर आ गए हैं जिनको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन क्या है, प्रेग्नेंट थी फीमेल तब तो कोई बीपी हाई नहीं हुआ, डिलीवरी के बाद हो गया। सो द ब्लड प्रेशर 140/90 और मोर आफ्टर डिलीवरी। तो ये किस वजह से हो सकता है, या तो ये इट मे बी आइदर डिनोवो और अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। मतलब या तो ये नया नया अभी डिनोवो का मतलब अभी नया डेवलप हुआ है, या फिर पहले से ही पेशेंट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया की थी, किसी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया, या तो पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए नहीं आ रही थी इस वजह से नहीं पता चल पाया है, या फिर हम लोग में से किसी ने ढंग से उसका बीपी नहीं लिया। नाउ कम टू व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट जो इसका नाम बता रहा है, मतलब व्हाइट कोट वाले इंसान को मीन्स डॉक्टर्स को देखते ही बीपी बढ़ गया। तो डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे, व्हाइट कोट कहाँ मिलेगा, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में। सो ब्लड प्रेशर 140/90 और मोर इन अ क्लिनिकल सेटिंग बट लेस देन 135/85 millimeter of mercury at home और ऑन एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो इसका क्या मतलब है कि हॉस्पिटल में तो बीपी 140/90 से ज़्यादा है, लेकिन घर में अगर पेशेंट ने अपना बीपी नापा या हम लोगों को सपोज एक रीडिंग हाई मिली तो हमने उस पेशेंट को होम बीपी मॉनिटरिंग पे भेज दिया
तो घर में उनकी रीडिंग 135/85 से कम मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। नाउ अब इस मास्क्ड हाइपरटेंशन, ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का जस्ट अपोजिट है। मतलब जब पेशेंट, हाइपरटेंशन का क्या मीनिंग है, मतलब ब्लड प्रेशर क्लिनिकल सिटिंग में, हॉस्पिटल्स में 140/90 से कम मिल रहा है, लेकिन जो घर के लिए होम बीपी, अपर लिमिट ऑफ बीपी हम लोगों ने डिसाइड किया है 135/85, उससे ज़्यादा मिल रहा है घर में। आई मीन हम लोगों ने नहीं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी जो अपर लिमिट है फॉर द होम, फॉर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर एट होम इज 135/85। तो पेशेंट की क्लिनिकल सेटिंग्स, हॉस्पिटल में तो बीपी नॉर्मल जैसा आ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग्स में बीपी की अपर लिमिट 140/90 हम लोगों ने सेट कर रखी है, लेकिन घर में जाते ही पेशेंट का बीपी बढ़ जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेशेंट ने अपना हाइपरटेंशन मास्क कर लिया, छुपा लिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो आप इतना याद रखो कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का ये जस्ट अपोजिट है। ओके, तो आई थिंक इट इज ऑल क्लियर।